हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 438, फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। तो देखो यार, इस वाले प्रॉब्लम को करने के लिए एक प्री रिक्विजिट प्रॉब्लम जो है आपको वो आना चाहिए, ग्रुप एनाग्राम्स। ये 49th प्रॉब्लम है लीड कोड के ऊपर, और इसके ऊपर मैं पहले ही इस वाली प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। उस वाली वीडियो से हमें ये पता चला था कि एनाग्राम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम कैरेक्टर्स होते हैं, बस वो रीअरेंज्ड होते हैं। तो आप इस तरीके से समझ लो कि कोई एक वर्ड है, उसको रीअरेंज करके कोई और वर्ड बना दिया गया है। जैसे यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे 3 इसमें कैरेक्टर्स हैं, EAT, इसको रीअरेंज करके टी बना दिया गया है या 8 बना दिया गया है। तो ये सारे एनाग्राम्स हैं। ओके, इस तरीके से एनाग्राम्स होते हैं। तो ग्रुप एनाग्राम्स वाले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि हमें एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी गई थी। हमने क्या करना था कि हमें सेम जो एनाग्राम, एक वर्ड के जो एनाग्राम्स बनते हैं उनको आपस में ग्रुप करके एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करानी थी। ठीक है, तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वो वीडियो देख लीजिए, तो उस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग, फिर देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है गिवन 2 स्ट्रिंग्स S and P, रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द स्टार्ट इंडिसेस ऑफ P's एनाग्राम इन S। ओके, दो आपको स्ट्रिंग गिवन है S और P। ठीक है, S और P दो आपको स्ट्रिंग गिवन होगी। आपको S के अंदर ऐसी सबस्ट्रिंग्स का स्टार्टिंग इंडेक्स बताना है जिससे वो सबस्ट्रिंग जो S के अंदर है वो P का कोई एनाग्राम हो। ओके, आप आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। फिर एनाग्राम की यहां पर जो डेफिनेशन है वो बताई गई है, जो हमें पहले से पता है क्योंकि हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 49 ग्रुप एनाग्राम्स करके आए हुए हैं। तो देखते हैं कि इस वाले प्रॉब्लम को फिर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको याद हो, वो ग्रुप एनाग्राम्स वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हर एक स्ट्रिंग को हमने एक की में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, की किस तरह की थी? की इस तरह की थी कि एक वर्ड के, ठीक है, एक स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट है और हर कैरेक्टर के बगल में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ओके, तो जैसे यहाँ पे EAT, ईट में सबसे छोटा कैरेक्टर है A, तो A और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 इस तरीके से लिखी हुई है। फिर दूसरा सबसे छोटा कैरेक्टर है E, तो E और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 1, और फिर T, तो T और उसकी फ्रीक्वेंसी 1। इस तरीके से हम एक की क्रिएट किया करते थे अपने हर स्ट्रिंग के लिए। यहां पर भी हमें वही करना है। ओके, यहां पर भी हमें वही करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कि मैं क्या अप्रोच यहां पे लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ये अप्रोच लूंगा कि मैं P, ठीक है, यानी मेरा वो स्ट्रिंग जिसके एनाग्राम्स मुझे S में ढूंढने हैं, उसको इस तरीके की ही एक की में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, P से एक की बना लूंगा मैं, इसी टाइप की जिस तरीके की यहां पे मैंने बनाई थी। तो अगर आपको याद हो, इस तरह की बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम लोग एक एरे डिक्लेयर किया करते थे 26 साइज का, क्योंकि इंग्लिश में 26 जो है कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। फिर हम 0 को A मानकर, 1 को B मानकर, इस तरीके से हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते थे। ठीक है, उसी एरे के अंदर। और फिर हम उस एरे से जो है हम एक स्ट्रिंग तैयार कर लिया करते थे। ठीक है, उस एरे को ट्रेवर्स करके और फिर देखते थे जहां पर भी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो मिले वहां पे कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कराते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी को अपेंड कराते थे। लास्ट में SB.string करके जो स्ट्रिंग बिल्डर से हमें स्ट्रिंग मिलती थी उसको रिटर्न करा देते थे, वही हमारी की हो जाती थी। ठीक, तो यहां पर उसी टाइप का कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने यहां पर P से की निकाल ली। ठीक है, P से की निकाल ली। अब मैं P का अगर साइज ऑफ P अगर मैं इसको M मान लू, ओके, M मान लू, तो मेरी जो स्ट्रिंग S है ना, स्ट्रिंग S, उसमें मैं
सबस्ट्रिंग्स चेक करूंगा m साइज की, ठीक है। तो स्ट्रिंग s के अंदर हम क्या करेंगे, चेक सबस्ट्रिंग्स ऑफ साइज m, ठीक है। p का साइज है m, तो हम s के अंदर सबस्ट्रिंग्स चेक करेंगे साइज m की, और उन सबस्ट्रिंग्स में से की क्रिएट करेंगे, ठीक है। की क्रिएट करेंगे उन सबस्ट्रिंग्स में से, और फिर ये जो p की है इसको इस सबस्ट्रिंग की से मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो इसका मतलब हमें एक जो है ऐसा एनाग्राम मिल गया है s के अंदर, ठीक है। p का एनाग्राम मिल गया है s के अंदर। उसके स्टार्टिंग इंडेक्स को हम एक लिस्ट के अंदर अपेंड कराएंगे और लास्ट में वो लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो चलिए एक बार कोड देख लेते हैं, कोड से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने साइजेस निकाले हैं s और p के, ठीक है। s का साइज मैंने n में रखा है और p का साइज मैंने m में रखा है। तो जिस स्ट्रिंग से मुझे कंपेयर करना है p, अगर वो मेरी जिस स्ट्रिंग में कंपेयर करना है s, उसकी लेंथ से ज्यादा होगी p की लेंथ, ठीक है। जैसे यहां पर है m ग्रेटर देन n, तो वहां पे सिंपली एक खाली लिस्ट जो है वो रिटर्न कर दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह की लिस्ट में कोई एनाग्राम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। ऑलराइट, उसके बाद देखो इन 3 स्टेप्स का यूज करके, ठीक है, कौन से स्टेप्स थे, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, फिर हर एक कैरेक्टर p के हर एक कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी इस एरे में बढ़ाते रहना, ठीक है, और फिर उस एरे से जो है एक स्ट्रिंग रिटर्न कराना जो कि p की होगी, ठीक है, p की होगी, वहां पे रिटर्न कराना। इन 3 स्टेप से हमने जो ये स्ट्रिंग p है इसकी एक की हमने यहाँ पे निकाल के तैयार कर ली है। ओके, उसके बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे अब मैंने s की के लिए एक एरे तैयार किया है, और ये जो रेस नाम का एरे लिस्ट है इसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करके रखता रहूंगा, ठीक है। जो भी मेरे को एनाग्राम मिलेगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स में इस रेस में स्टोर करता रहूंगा। आप देखिए अंत में यही रिटर्न कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस फॉर लूप के अंदर क्या हो रहा है। इस फॉर लूप के अंदर मैं s के हर एक कैरेक्टर को रीड करते जाऊंगा, ओके, हर एक कैरेक्टर को रीड करते जाऊंगा, और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है ये अपनी की फॉर s इस वाले एरे में बढ़ाते जाऊंगा, ओके। अगर मेरा जो ये i है वो m से बड़ा हो गया है, ठीक है, इसका मतलब कि मेरी जो विंडो है, m साइज की विंडो लेने के लिए मैंने आपको कहा था ना, उससे बड़ा हो रहा है, तो मैं इस विंडो का आखिरी कैरेक्टर s.char@ i-m से निकालूंगा, ठीक है, आखिरी कैरेक्टर निकालूंगा इससे, और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है मैं ये की फॉर s से कम कर दूंगा, जिससे मेरा आखिरी जो कैरेक्टर है वो निकलता जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक स्लाइडिंग विंडो टाइप की क्रिएट हो जाएगी इससे, ओके। लास्ट में मैं ये चेक करूंगा कि अभी जो ये मेरा की फॉर s है इसकी की निकालूंगा मैं ये गेट की से, ओके, और चेक करूंगा क्या वो इक्वल है जो मेरी ये p की मैंने शुरुआत में निकाली इसके। अगर दोनों इक्वल है तो मैं रेस के अंदर i-m+1 ये जो है पुट करता रहूंगा, जिससे मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स जो है रेस के अंदर अपेंड होता हुआ मिलेगा। लास्ट में मैं रेस को रिटर्न कर रहा हूं। तो चलिए इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो इसको किया मैंने सबमिट, तो देखिए कंफर्टेबली ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है। तो अगर आपने ग्रुप एनाग्राम वाला क्वेश्चन किया हुआ है और आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आप एक स्ट्रिंग से उसकी की निकाल सकते हैं एरेस का यूज करते हुए और उसकी फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। एक स्लाइडिंग विंडो जो है आप एस के ऊपर लगाते रहिए, उस स्लाइडिंग विंडो का साइज जो होगा वो होगा p के लेंथ के बराबर यानी m, ओके, और उस सबस्ट्रिंग में जो स्लाइडिंग विंडो के अंदर होगी उसकी की निकालते रहिए और चेक करते रहिए क्या वो p के की बराबर है कि नहीं, और अगर वो p के की बराबर है तो उसको आप रेस में ऐड करते रहिए, लास्ट में रेस रिटर्न कर दीजिए। इतना ही है प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट को और देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी याद से दबा दीजिए।
वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।